स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद राह मुनव्वर फ्रॉम मैथमेटिक्स चैनल। तो आज हम 4 सवालात करेंगे। थिंक मैथमेटिक्स बुक 1 एडिशन नंबर 8 एक्सरसाइज 6B के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए वो सवाल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पियर कॉस्ट एक्स सेंट्स, यानी पियर की जो कॉस्ट है वो है एक्स, ठीक है। एन ऑरेंज कॉस्ट वाई सेंट्स लेस देन अ पियर, यानी कि जो पियर की कॉस्ट है उससे वो वाई सेंट्स कम है। यानी कि अगर पियर की कॉस्ट अगर 5 है और जो वाई हमें अगर दिया हुआ फ़र्ज़ करना 2, तो ऑरेंज की कीमत होगी 5 - 2 3, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं दी हुई, मगर फिर भी अज्यूम करना है कि वो वाई सेंट्स लेस है पियर के। तो हम करेंगे ऑरेंज की वैल्यू है पियर से वाई सेंट्स कम, यानी पियर की जो वैल्यू है उससे वो वाई सेंट्स कम है। तो ये ऑरेंज की वैल्यू आ गई। अब बोल रहे कि उसने 4 पियर खरीदे, यानी 4x हो गया। और उसने क्या ख़रीदा, हाफ डजन, यानी कि 6 क्या ख़रीदा, ऑरेंज की प्राइस है x - 5। तो ये हो गई टोटल प्राइस। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 4x हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ 6x हुआ, प्लस माइनस माइनस 6y हो गया। ये 4x + 6x होता है 10x - 6y। तो जो ये सामान ख़रीदेगा जिसमें 4 पियर्स हैं और हाफ डजन ऑरेंज है, तो उसकी जो उसको कॉस्ट पड़ेगी वो है 10x - 6y सेंट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। सबसे पहला सवाल है 12x + 9। अब हमें देखना है कोई कॉमन चीज़ दिख रही है। 2 के टेबल में 12 और 9 नहीं आते, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। क्या कोई ऐसा टेबल है इसके आगे जिसमें 12 और 9 दोनों आते हैं? ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो हम 3 कॉमन निकाल लेंगे 12 में से, तो बचेगा 4x, और 3 निकाल देंगे 9 में से 3 बचेगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। पार्ट बी कह रहा है 27b - 36by। अब हमें देखना है, देखो दोनों टर्म्स में b है, सबसे b भी निकाल लेंगे। और ये भी हमें देखना है कि 27 और 36 मैक्सिमम किसके टेबल में आता है। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही टेबल में आनी चाहिए, और किस मैक्सिमम टेबल में ही दोनों आते हैं एक साथ। तो 3 में दोनों आते हैं, 4 में नहीं आते, 5 में नहीं आते, 6 में भी नहीं आते, 7 में भी नहीं आते, 8 और 9 में आते हैं। और इसके बाद कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 27 और 36 एक साथ आते हैं। तो हमने 9 भी कॉमन निकाल लिया, b भी कॉमन निकाल लिया। इस वाले टर्म से b हट गया क्योंकि बाहर आ गया। अच्छा, अगर 9 निकाल देंगे तो 3 बच जाएगा सर, क्योंकि 9 3 27 होता है, माइनस बाहर एज इट इज़ आएगा। और 9 4 होता है 36, और यहाँ पे y एज इट इज़। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। पार्ट सी कह रहा है -16pq + 6pr। अब देखिए हमने p बाहर निकाल लिया, दोनों में अवेलेबल है p। और अब हमें देखना है दोनों वैल्यूज़ किसके टेबल में आती है। तो 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 के टेबल में दोनों नहीं आते, और मेरे ख़्याल में इसके बाद कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 16 और 6 एक साथ आते हैं। तो ज़्यादा बेहतर 2 से कर लिया जाए कॉमन। अंदर बचेगा -8q + 2 3 6, और ये बच गया r। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्ट डी है 8ax + 12a - 4az। अब हमें देखना है कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें आसानी से a दिख गया, x कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर इधर तो x है मगर इधर नहीं है, इधर भी x नहीं है,
ठीक है, ये हो गया। जेड भी इसी तरीके से आखिरी वाले टर्म में, मगर पहली दो टर्म्स में नहीं है। तो अब हमें देखना है कि ये तीनों वैल्यूज़ एक साथ किसके टेबल में आती हैं। 2 के टेबल में तो तीनों आते हैं, 3 के टेबल में 12 तो आता है, मगर 4 और 8 नहीं आते। 4 के टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है और 4 भी आता है। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं हम, ज़्यादा बेहतर। तो 2x बच गया इधर। 12 में से अगर 4 निकाल दें तो 3 बच जाएगा। ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली में। ए ऑलरेडी बाहर है, माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। 4 निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, जेड बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट ई करते हैं हम, चलें। पार्ट ई कह रहा है -6h + 30h -24hn। तो अब हमें देखना है कि तीनों टर्म्स में से क्या हमें कॉमन दिख रहा है। आसानी से वो देखें, हमें एच दिख रहा है तो एच हमने निकाल दिया। कि हमें सिर्फ सेकंड टर्म में दिख रहा है और फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। एन हमें आखिरी टर्म में दिख रहा है और पहली और दूसरी टर्म में नहीं है। मज़े की बात है कि तीनों वैल्यू 6 के टेबल में आती हैं, ये भी हमें पता है। तो हम 6 भी बाहर निकाल देंगे। -6 से अगर हम 6 बाहर निकाल दें तो -1 बचेगा। एच ऑलरेडी बाहर है। 30h के का एच बाहर है, के बच गया। और अगर 30 को डिवाइड बाई 6 करें तो 5 बच जाएगा, 5 के बच गया यहाँ पर। -24 में डिवाइड बाई 6 कर दें तो -4 बच गया। एच ऑलरेडी बाहर है, एन अंदर रह गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं आखिरी पार्ट पे, जो कि पार्ट एफ। -4mx -6my + 18mz। अब हमें देखना है कौन सी ऐसी टर्म है या कौन सा ऐसा वेरिएबल है वो तीनों में दिख रहा है। वो हमें आसानी से दिख रहा है, वो है m। सबसे पहले m बाहर निकाल देते हैं। x जो है वो फर्स्ट टर्म में था, मगर सेकंड थर्ड में नहीं है। y जो है वो सेकंड में है, फर्स्ट थर्ड में नहीं है। और z जो है वो आखिर में है, मगर पहले दो में नहीं। अब हमें देखना है कोई और ऐसी वैल्यू जो कॉमन निकल जाए, जैसे 4, 6 और 18 में से। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि हम साइड पे LCM भी ले सकते हैं, 4, 6 और 18 का LCM दी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो हम 2 से कर लें। 2 2 4, 2 3 6, 2 9 18। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 2 3 9 एक साथ आते हो, तो हम 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचा -2, फिर m ऑलरेडी बाहर है, y बच गया तो -3y + 9, m ऑलरेडी बाहर है, ये आ गया z। यहाँ पे x भी था, हमने उसको मिस्टेकनली हम भूल गए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जो भी मैंने पहले पार्ट्स किए हैं उसमें हम ये HCF वाला मेथड लगा सकते हैं, पार्ट ई में भी, पार्ट ए सब में। मगर उसमें आसानी से दिख रहा था, इसमें भी दिख रहा था, मगर मैं सोचा कि इसमें HCF वाला मेथड लगा लें ताकि थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को प्रोसीड करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है -25y -35। तो देख, सबसे पहले हम काम करते हैं HCF लेते हैं साइड पे, 25 और 35 को HCF। सबसे पहले आपको जब 5 से आएगा ये बच गया। बस अगर ये आगे मज़ीद डिविजिबल नहीं है दो नंबर किसी सेम टेबल से, तो हम यहाँ पे अपना जो स्टेप है या अपना प्रोसीजर उसको स्टॉप कर देते हैं। अब देखें, हमें एक और मज़े की बात है कि देखिए दोनों टर्म से माइनस है, तो हम माइनस कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं और 5 भी बाहर निकाल दें। 5 तो ऑलरेडी में निकालना था, मगर देखिए दोनों टर्म से जब माइनस था, ये देखें अगर आप, ये माइनस था तो हमने ये वाला माइनस भी बाहर निकाल दिया। चलिए ये तो अच्छा काम हो गया। अब आते हैं वापस अपने जो हमें सिंप्लीफिकेशन था उस पर आ जाते हैं।
पेन में एक बार बदल लूँ अपना। चलो प्रोसीड करते हैं। क्या बचेगा, 5 बचेगा और y बचेगा और -7। तो ये हो गया हमारा, नहीं -7 नहीं +7, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर निकाल दिया तो +1 बचेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, -64ax -16ay। सबसे पहले में क्या करना है, साइड पे आना है और 64 और 16 का HCF लेना है। तो आ जाइए लेते हैं। 2 के टेबल में 32 पे 64 आता है और 8 पे 16 आता है। 2 के टेबल में 16 पे 32 आता है और 4 पे 8 आता है। आइए मज़ीद करते हैं। 2 के टेबल में 8 पे और 2 पे, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, तो आपको ज़रूर आती होगी। 2 के टेबल में 4 पे और 1 पे। तो यहाँ पे हम स्टेप रोक देंगे, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता और 1 भी आता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बचा, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16। तो ये 16 हो गया, यानी कि 16 कॉमन हम निकाल सकते हैं। और मज़े की बात है कि दोनों में माइनस है, तो माइनस भी निकाल सकते हैं और 16 भी निकाल सकते हैं। अब हमें देखते हैं दोनों टर्म्स में और कोई वेरिएबल है। यस, वेरिएबल भी ए है। तो और क्या बचेगा था, तो बचेगा 4x एज इट इज़। माइनस ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके तो हो जाएगा यहाँ प्लस, और 16 निकल चुका है बाहर, ए भी निकल चुका है, तो क्या बचे यहाँ पे 1y। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट सी कह रहा है कि -81w -9wx -18wy। सबसे बड़ा w तो दिख रहा है कि आसानी से निकल सकता है कॉमन। और इसमें एक कंफर्म है कि 9 के टेबल में 18 भी आता है, खुद 9 भी आता है, 81 भी आता है, और माइनस भी सब में है, तो माइनस भी बाहर निकाल दिया और 9 भी निकाल दिया, और w भी। तो तीनों टर्म्स में 9 का मल्टीपल भी है और w भी। माइनस बाहर निकल गया तो 9 बच गया था, प्लस माइनस ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, -9w बाहर निकला हुआ है तो x बच गया था। 18 डिवाइड बाई 9 होगा तो क्या होगा, +2y। ये हो गया हमारा फाइनल सर। आखिरी पार्ट पे चलते हैं, पार्ट डी। उसमें है -24 x -36 -12 x z। इसका हम करते हैं कि अगर किसी को पता हो कि 12 के टेबल में 24 भी आता है, 36 भी आता है, खुद 12 भी आता है, तो इसके लिए बहुत आसान है, वरना साइड पे HCF लेके भी काम कर सकते हैं। माइनस हमने निकाला, 12 निकाला। अब देखते हैं कोई ऐसी टर्म है जो तीनों में नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं है जो कि दोनों में, जो तीनों में कॉमन हो, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉमन निकालेंगे। माइनस निकल चुका, 24 डिवाइड बाई 12 होता है 2, और x एज इट इज़। 36 डिवाइड बाई 12 होता है +3, और -12x तो बाहर, -12 निकला हुआ है, और x और z बच गया, +xz। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए हम नए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सब्ट्रैक्ट -6x -3 फ्रॉम 2x -5। अब देखिए, जो फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले लिखा जाता है, या अपने बाद नोट कर लीजिए कि जो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो 2x -5 बाद में लिखा जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ये वाला ऑपरेशन उसने बताया हमें। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -6x -3, ये एज इट इज़ लिखिए आप, माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस +3। तो पहले वाले का आंसर हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंजिंग करेंगे, लाइट टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो 2x + 6x और -5 + 3, तो 6x + 2x होता है 8x, -5 + 3 होता है -2। ये बेसिक से जो आपको आता ही होगा। पार्ट बी की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, फ्रॉम जो लिखा है वो पहले आएगा,
पहले लिख लेते हैं हम इसको, माइनस लगाया, बट ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने सवाल नहीं दिया हुआ है। अगर प्लस बोलते तो प्लस लिखते हैं आप, 6x लिखा माइनस वाई लिखा प्लस 5z, 10x एज इट इज़ माइनस 2y प्लस z। अच्छा यहाँ देखिए प्लस लेगा तो माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस 6x आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस y आ गया, माइनस प्लस माइनस 5z आ गया। रीअरेंजिंग करनी है हमें, आगे पीछे करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। 10x आ गया और माइनस 6x आ गया, माइनस 2y इधर आ गया और प्लस y आ गया, और प्लस z आ गया और माइनस 5z आ गया। 10x माइनस 6 होता है 4x, माइनस 2y प्लस y होता है माइनस y, प्लस z माइनस 5 होता है माइनस 4z। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो कि आपको आते ही होंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा पार्ट सी हम कर लेते हैं। पार्ट सी में कह रहा है कि फ्रॉम वाली जो चीज़ है वो पहले आ जाएगी, माइनस 4p आ गया, माइनस 4q आ गया, प्लस 15SR आ गया, माइनस 8p प्लस 9q माइनस 5RS ये हो गया, माइनस 4p माइनस 4q प्लस 15SR माइनस प्लस माइनस 8p माइनस प्लस माइनस 9q और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5SR। ठीक है, SR हो RS हो आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आगे पीछे से, आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक टर्म्स एक साथ कर देते हैं, तो माइनस 4p इधर आ गया, माइनस 8p आ गया इधर, माइनस 4q आ गया एक साथ, उसके बाद आएगा माइनस 9q प्लस 15SR प्लस 5SR। तो माइनस 4 माइनस 8 होता है माइनस 12p माइनस 4 माइनस माइनस 13q प्लस 15 प्लस 5 होता है प्लस 20SR या RS, आगे पीछे से कोई फ़ायदा नहीं। चलो आखिरी पार्ट कर लेते हैं ताकि हम वीडियो फिनिश कर दें। ये है 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d। अच्छा फिर लिखना माइनस जो सवाल ने बोला हुआ है 8a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 4d, 10a माइनस b माइनस 4c माइनस 8d माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस प्लस माइनस 5c माइनस माइनस प्लस 4d। लाइट टर्म्स को एक साथ करना है, 10a के साथ आएगा माइनस 8a, साइन के साथ आता है, माइनस b के साथ आएगा प्लस 3b, माइनस 4c के साथ आएगा माइनस 5c और माइनस 8d के साथ आएगा प्लस 4d। साइन के साथ सब चीज़ें कॉपी हो जाएंगी, तो बेसिक्स हैं जो पता होनी चाहिए। 10 माइनस 8 होता है 2, तो 2a आ गया, माइनस b प्लस 3b, तो एक्चुअली में माइनस 1 प्लस 3 होता है प्लस 2 और है b, माइनस 4c माइनस 5c होता है माइनस 9c, माइनस 8 प्लस 4 होता है माइनस 4। ये हो गया हमारा पूरा सिंप्लीफाइड आंसर, जिसमें सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, कॉमन वगैरह तो निकल नहीं सकती। तो ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6b के क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 टिल 7 किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़।